Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some back questions from your NCERT of chapter 3. So let's get started. तो first question है हमारे पास, explain the concept of stress and illustrate या give some examples. ठीक है, तो अब जब भी मैं आपको कोई एक्सरसाइज करवाती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज रिपीट करती हूँ, वो मैं दोबारा रिपीट करूंगी। किसी भी आंसर को करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहली होती है एक इंट्रो, ठीक है। हर आंसर का ना 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन डिपेंडिंग ऑन द वेटेज हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। देन होती है हमारी मेन बॉडी, और जो भी रिलेवेंट एग्जाम्पल्स है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं एक कंक्लूजन से एंड। हर स्ट्रक्चर्ड आंसर में ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले ना हम स्ट्रेस के बारे में बताएंगे, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है। हमने बोल दिया कॉग्निटिव है, इमोशनल है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। स्ट्रेस ना स्टिमुलस है ना कोई रिस्पॉन्स है, एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे तो हमने ना चीज येलो से हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, मगर अपने एग्जाम में ना ऐसे अंडरलाइन होना चाहिए। अंडरलाइन करोगे, टीचर को दिखेगा, टीचर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देंगे एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला है एग्जाम्पल। तो एक बच्चे का एग्जाम्पल दे दिया जिसका नाम है राज। हमने बोल दिया कि राज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड ही इज फीलिंग नर्वस एंग्शियस बिकॉज स्लीपलेसनेस फील होती है स्ट्रेस की वजह से, है ना। एपेटाइट खत्म हो जाता है। ये सब चीजें हम अपने आंसर में बता सकते हैं कंसाइजली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ये तो बहुत ही हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बता देंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसने पूछा व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स तो हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, नहीं। यहाँ पे 2 चीजें पूछिए तो दोनों चीजों को डायरेक्टली देखेंगे। तो पहले बता दिया सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स में होती है फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, हमारी बिहेवियरल, फिर हमारी कॉग्निटिव आ जाती है, ठीक है। अब इनको ना अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि फिजिकल में क्या होता है, यानी बॉडी में स्वेट होता है, ठीक है। हमारे जो आइरिस होता है, प्यूपिल, वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। इमोशनल में क्या होता है, एंग्शियस फील होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, इरेगुलर अटेंडेंस होगी, ड्रग्स का यूज कर लेगा कोप करने के लिए। एंड कॉग्निटिवली क्या हो रहा है हमारे माइंड में, हम इरेशनल वे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ना सेकेंड चीज बताएंगे, सोर्सेस, ठीक है। अब सोर्सेस क्या होते हैं, हमारे पास 3 सोर्सेस होते हैं। पहला बता देंगे लाइफ इवेंट्स, किसी की डेथ हो गई किसी क्लोज वन की तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। दूसरा बता देंगे डेली हैसल्स, एनवायरमेंट में पोल्यूशन है, ट्रैफिक है स्कूल या ऑफिस जाने के टाइम, या नॉइज पोल्यूशन है। फाइनली हम ट्रॉमेटिक इवेंट्स बताएंगे, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई वॉर हो गई, ठीक है। मूविंग ऑन वी हैव गैस मॉडल को डिस्क्राइब करो, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं और ये बैक एक्सरसाइज में भी है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखो। एंड इलस्ट्रेट द रेलेवेंस ऑफ दिस मॉडल विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी हमें गैस मॉडल बताना है हांस सेली का, एंड एक एग्जाम्पल देना है कि हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस, मतलब जो हांस सेली ने बोला है एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो देखो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि गैस मॉडल है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि हांस सेली ने दिया है, ठीक है। फिर हम बता देंगे जो हमारे ये 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अलार्म, फिर होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे किस स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अपने थर्ड स्टेज बता देंगे जो कि है एग्जॉशन, ठीक है। एग्जॉशन के बाद अब आएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बोला है, एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अब इनिशियली वो अलार्म रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको टेंशन है कि ओह आई हैव दिस प्रॉब्लम एट हैंड, आई हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। फिर वो उससे कोप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो अडेप्ट करेगा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज हो सकती है, अगर एग्जाम का प्रेशर बहुत है, बच्चे को लगता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से हमारा बर्नआउट होता है। तो ये हमें अच्छे से बताना है, ठीक है। और हमेशा याद रखो अंडरलाइन करनी है चीजों को, जैसे जब आप एग्जाम्पल बताओ ना तो एग्जाम में ऐसे डबल अंडरलाइन कर लो, इससे आपका आंसर बहुत अच्छा दिखता है एग्जामिनर को या जो भी पेपर चेक कर रहा है। मूविंग ऑन वी हैव एन्यूमरेट द डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस।
अब स्ट्रेस से कोप करने के लिए हमारे पास एंडलर और पार्कर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो चलो उनको ही बता देंगे। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एंडलर एंड पार्कर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें बिल्कुल बताना है कि एंडलर और पार्कर ने ये स्ट्रैटेजीज दी है। तो हम बता देंगे टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड, एंड उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। फिर हम एक और चीज बताएंगे जो है कि लैजरस और फोकमैन कैसे बोलते हैं कि आप कैसे कोप कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी बोला है। बट मेन हम जब स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो एंडलर एंड पार्कर, तो इनकी दो चीजें बता देंगे, प्रॉब्लम फोकस बता देंगे एंड दूसरा इमोशन फोकस्ड बता देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मतलब इतना कुछ टफ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो सबसे पहले बताएंगे कि क्या इंपैक्ट है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किया कि स्ट्रेस इंपैक्ट्स इन दीज मेनी वेज इन आवर फंक्शनिंग डैश, और एक एक करके बताया। जैसे हमने बताया इमोशनल लेवल पे हमें खराबी होती है, एंक्शियस फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकली और क्या होता है, हमारे इमोशंस भी होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली में एक और चीज आएगी जो है हमारा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, यानी हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हमने फिजियोलॉजिकल बताया, फिर हमने कॉग्निटिवली बताया कि देखो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खराब होती है, हम इरैशनल वे में सोचते हैं, थिंकिंग हमारी खराब हो जाती है। एंड बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम आती है, हमारा बिहेवियर भी गलत होता है, हम गलत तरीके से कोप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी स्लीप खराब हो सकती है, हम एब्सेंट दिख सकते हैं अपने क्लास में क्योंकि हम कोप नहीं कर पा रहे। देन वी हैव डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्किल्स कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंजेस। आपको याद होगा तो मैंने लाइफ स्किल्स वाले टॉपिक में आपको बताया था कि देखो ये लाइफ स्किल्स होते हैं, इनसे हम डेली स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग था। अब देखो लाइफ स्किल्स को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे कि लाइफ स्किल्स का मतलब ये क्या है, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लाइफ स्किल्स होते हैं जैसे असर्टिवनेस होते हैं, हम प्रॉम्प्ट रहते हैं, सुनते हैं, चीजों को फोकस कर पाते हैं, ठीक है, रैशनली सोचते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, इन सब चीजों को बताएंगे, ठीक है। अब जब हमने ये सब बता दिया ना, अब हम बताएंगे कि इससे ओवरकम कैसे किया जाए। एग्जाम में ध्यान रखो, अगर आप ये ओवरकमिंग को हाईलाइट करोगे ना एक अंडरलाइन से तो बहुत अच्छा लगेगा, एंड इसको अगर आप डबल अंडरलाइन कर लो एंड हमेशा स्टार्स बना के पॉइंट में लिखोगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर कंसाइजली रीड हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमने बोला हैंडल डेली लाइफ डिमांड्स इफेक्टिवली, ठीक है, मेंटेन इमोशनल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि ये स्किल्स जो है ना ये लर्न होते हैं एंड आप इंप्रूव कर सकते हो अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव डिस्कस द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एकदम वो बताओगे पॉइंटर्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखो हम बताएंगे वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये हमें पता है कि अगर एक बैलेंस डाइट होगा, स्लीप शेड्यूल अच्छा होगा, सेल्फ केयर होगा, एक्सरसाइज होगा, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि डिफीटेड हूं मैं, एक पर्पस वाली फीलिंग रहेगी तो स्ट्रेस नहीं होता। एंड सोशल सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा आई कैन सीक सपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, इफ आई एम फीलिंग लो देयर आर पीपल हु विल हेल्प मी, ठीक है। देन वी हैव हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा था साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के अंडर, राइट। तो उसी चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो हम बताएंगे कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इसको अंडरलाइन कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो मेन आंसर है इसको डबल अंडरलाइन करो ऐसे, तो देखो बहुत अच्छे से एग्जामिनर को दिखेगा कि सब कुछ इन्होंने कवर किया है, ठीक है, क्योंकि जो चीज पढ़ने में आती है तो हमें पता लग जाता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स इजीली अवॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब आंसर पे आओ, हम बता देंगे कि स्ट्रेस से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, विच इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब क्या होता है हमारी बॉडी में जो होती है टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स किसकी, जो हमारी WBC में होती है ना टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसमें हमारी टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है। तो उनको क्या इंपैक्ट पड़ता है स्ट्रेस के थ्रू, वो हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जैसे कि मेकिंग वन मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, यानी ससेप्टेबल, आप ये भी लिख सकते हो कि इट मेक्स यू ससेप्टेबल और प्रोन, दोनों में से कोई भी टर्म यूज करना सही रहेगा। बुक में ससेप्टेबल लिखा है बट यहाँ पे आप प्रोन भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी लैंग्वेज पे आपको स्टिक होना है। देन वी हैव साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, बिल्कुल आपको ये चीज तो बतानी ही पड़ेगी कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ही वो लिंक है जिसके थ्रू हम ये चीज बोलते हैं कि स्ट्रेस वीक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। देन वी हैव
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइफ इवेंट विच इज लाइकली टू बी स्ट्रेसफुल, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या बताना है कि रीजंस बताओ व्हाई इट इज लाइकली टू कॉज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट। तो यहाँ पे चलो एक ब्रेकअप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल बच्चों के हो जाते हैं ब्रेकअप, चाहे फ्रेंडशिप में हो या अगर वो किसी को लाइक करते हो या लव करते हो। तो देखो ये लिया हमने ब्रेकअप विद फ्रेंड, ठीक है। अब देखो क्या फैक्टर्स रहेंगे। सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगर पास्ट में उसको कोप करना आया था तो फ्यूचर में भी अच्छे से कोप करेगा। फिर हम बता सकते हैं सेंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जिन इंडिविजुअल्स को लगता है कि ओके नो मैटर व्हाट आई विल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, मुझे पता है ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये फीलिंग फाइनल नहीं है, आई विल कोप फ्रॉम इट, ठीक है। देन वी हैव सपोर्ट सिस्टम्स एंड परसेप्शन। बिल्कुल किसी को सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके साथ क्या होगा, वो बिल्कुल भी कोप नहीं कर पाएगा, बट जिसके पास सपोर्ट सिस्टम है वो कोप कर लेगा। एंड क्या है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि अच्छा मैं कैसे इस चीज को लूं या कैसे इसको परसीव या इसके बारे में थॉट्स बनाऊं, ठीक है। मूविंग ऑन वी हैव given what you know about coping strategies, what suggestions would you give to your friends to avoid stress in their everyday lives, ठीक है। तो ये ना थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आंसर सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट देखो हमने इसको कैसे आंसर किया है। तो सबसे पहले हम देंगे कुछ सजेशंस, ठीक है। और सजेशंस कैसे हैं कि बुक में हमारे पास प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, तो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। ये आंसर ना मिक्स बना है बहुत चीजों का। फिर हमने पॉजिटिव हेल्थ और लाइफ से लिया रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। फिर हमने इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज भी ले ली, ठीक है, उनको डिस्क्राइब कर दिया। एंड हमने बोला कि जैसे अनहेल्पफुल हैबिट्स होती है जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है, टास्क को डिले करना। जब आप किसी चीज को डिले करोगे, टाइम लगाओगे, फिर एंड मोमेंट यानी डेडलाइन के टाइम तो बहुत पैनिक और स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो हम वही बोल रहे हैं कि उसको डिले करो। एंड फाइनली एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क हो आपका जो बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, एक मिक्स्ड आंसर बनेगा। कोई एक टॉपिक में से हमने आंसर नहीं उठाया है। यहाँ पे ना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, तो क्या आप ऐसा वैल्यू बेस्ड आंसर कर सकते हो। देन वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट ए will have a positive impact on the being and B will have a negative impact। यानी ऐसे क्या चीजें हैं, फैक्टर्स जिससे इंसान पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव, ठीक है। तो एक एक करके देखो। तो हम सबसे पहले ना पॉजिटिव इंपैक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर एग्जाम में बॉक्स बना लोगे या हाईलाइट करोगे डबल तो बहुत अच्छा लगेगा। देन हम बोलेंगे क्लीन सराउंडिंग्स, नेचुरल लाइट, कलरफुल एकदम ब्लूमिंग ऑरा या एनवायरनमेंट हो तो सामने वाले को कितना पॉजिटिव फील होता है, राइट। जब आप अपनी डेली लाइफ में फ्लावर्स देखते हो, सनलाइट देखते हो, को अच्छी फीलिंग आती है, भले ही आपको दुखी भी क्यों ना लग रहा हो। देन वी विल डिस्क्राइब नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट में इमेजिन करो बहुत कंस्ट्रक्शन का शोर है डेली, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, टीवी नहीं देख पा रहे शोर की वजह से, ठीक है। कहीं बाहर जाते हो घूमने तो ओवर क्राउडिंग है तो बुरा लगेगा। नॉइस पोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया। देन पुअर लाइटनिंग इन इंक्रीज, जैसा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंपैक्ट में, जब लाइटिंग अच्छी होगी तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर मैं बहुत ही डिम लाइट में आपको बात करूंगी तो आपको मन करेगा क्या मुझे देखने का, बट आप मुझे देख पा रहे हो मैं इतनी ब्राइट लाइट में हूं। वैसे ही डिम लाइट हर चीज को खराब कर देती है, हमें ऐसे लगता है ओह आई डोंट फील हैप्पी, आई फील मे बी ग्लूमी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये चीजें हम बता सकते हैं कि इससे हमारा इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ खराब होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो दैट सर्टेन लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन कॉज स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं जिनसे स्ट्रेस होता है, may lead to diseases like cancer and coronary heart disease, yet we are unable to change our behavior। मतलब हमें पता है कि इस लाइफस्टाइल से मेरी हेल्थ डायरेक्टली खराब होगी, बट आई एम स्टिल अनेबल टू चेंज दैट अनहेल्दी हैबिट। व्हाई? तो देखो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि डिस्पाइट नोइंग, ठीक है, हम उस चीज से अग्री करेंगे कि हाँ हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है और उसके रीजंस बताएंगे। पहला रीजन हमने बताया इमीडिएट प्लेजर। ओवरऑल इस आंसर में हमें पता है क्या बताना है। मैंने आपको क्या एक चीज सिखाई थी इस चैप्टर में, वो थी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी हम अपना जो प्लेजर है उसको डिले नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहली चीज वही बताई। दूसरी चीज बताई अंडर एस्टिमेशन ऑफ लॉन्ग टर्म रिस्क। डिले जब आप ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाते ना तो आप देखते ही नहीं हो कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या आपको हार्म हो सकता है। एंड देन
डिफिकल्टी इन चेंजिंग एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स, बिल्कुल आपने जब कोई चीज एस्टैब्लिश कर ली कि मुझे तो यही करना है यही करना है, तो उसको चेंज नहीं कर पाते वंस इट बिकम्स योर हैबिट। एंड मोटिवेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ओवरऑल स्ट्रेस में रहोगे। नाउ स्ट्रेस हैज वन थिंग अबाउट इट, स्ट्रेस विल रीइंफोर्स, यानी इफ यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस इट विल मेक यू मोर स्ट्रेस, यानी रीइंफोर्स करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैड हैबिट्स यूज कर लोगे, या तो ड्रिंक करोगे या तो स्मोक कर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।